हेलो एवरीवन, मैं हूं मीनाक्षी और मेरे चैनल का नेम है मीनाक्षी चांगड़ा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं क्लास 1, 2, 3, तो उन बच्चों को जब डिवीजन सम सिखाए जाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को डिवीजन सम नहीं आती। तो उनके न आने का कारण क्या हो सकता है और उनको हम कैसे सिखाएं कि डिवीजन सम जल्दी से समझ आ जाए। हम बच्चे को रास्ता दिखा सकते हैं, वो बच्चे पे डिपेंड करता है वो कितनी प्रैक्टिस करता है और कितना वो उस सम पर फोकस करता है सीखने पे, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चा सीख जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या रीजन्स हो सकते हैं कि बच्चे को डिवीजन सम न आए। तो सबसे पहले डिवीजन सम सिखाने से पहले बच्चे का आप जज करें कि बच्चे को डोजिंग टेबल आती है। अगर सिंपल टेबल भी आती है बच्चे को प्रॉपर सही से, उसमें मिस्टेक नहीं करना तो भी काम चल जाएगा। और पुरता साइन मतलब सभी साइंस उनको नंबर्स का पता है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा इक्वल है, और उसको माइनस के सम भी आते हैं, सब्ट्रैक्ट के सम भी आते हैं। तो बच्चा डिवीजन सम आसानी से सीख जाएगा। अगर इनमें से भी कुछ उसको नहीं आता, अगर मान लो उसको ये नहीं पता बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, या टेबल्स नहीं आती, या उसको माइनस करना नहीं आता, तो डिवीजन सम उसके बच्चे के लिए सीखना आसान नहीं है। तो पहले बेसिक चीजें ये हैं, तो पहले आप सॉर्ट आउट करें कि बच्चे को ये आते हैं या नहीं आते। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चे को इन चीजों की सब नॉलेज है, तो फिर हम डिवीजन सम उसको कैसे सिखाएं तो हम उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चे को, अगर डोजिंग टेबल बहुत ज्यादा अच्छी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप ओरली उससे पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप उसको ऐसे सिंपल टेबल उसको साथ लिखवा सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। उसको हम सबसे पहले ये बताएंगे जो यहाँ पे डिवाइडर है, ठीक है, तो जो यहाँ पे है, ठीक है, 3 जो डिवाइड करेगा, और ये जो हम यहाँ पे 1 डिजिट है तो यहाँ से भी हम पहले 1 डिजिट को ही लेंगे। तो अब आप देखिए कि इसमें से बड़ा कौन सा है। अगर बच्चा ये बड़ा बता देता है, उसको ठीक है, नॉलेज है तो बता देगा कि ये 7 है, ठीक है, तो हमें सिर्फ 1 डिजिट ही लेना है, ठीक है। अगर ये बड़ा होता और यहाँ पे छोटा होता तो हमें 2 डिजिट लेने पड़ते, पर यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पे छोटा है तो हम अब यहाँ पे 1 डिजिट ही लेंगे। तो अब हम 3 के टेबल में देखते हैं 7 है क्या। तो 3 की टेबल में 7 नहीं है, ठीक है। तो कुछ जो बच्चे होते हैं ना वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि ये वाला है, ये 7 है, बट कुछ को नंबर्स का पहचान नहीं होती, तो उसको बताना होगा ये 27 है। सिंपल 7 हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद 7 नहीं है, फिर हम बच्चे से पूछेंगे 7 से ऊपर कौन सा नंबर आता है, मतलब उसको बैक काउंटिंग हम समझा देंगे। अगर बैक काउंटिंग नहीं आती है तो आप पूछिए कि 7 के जो ऊपर नंबर होता है वो कौन सा नंबर होता है। अगर बच्चा झट से बता देता है और नहीं बताता है तो उसे काउंटिंग लिखवा लीजिए, फिर उसे दिखाइए कि 7 से ऊपर नंबर कौन सा है, 6, ठीक है। तो ये नंबर है 6। तो यहाँ पर हम जो यहाँ पे ये है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, और ये कौन से प्लेस पे आया है, ये आया है 3, 2 जा पे, जो प्लेस होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे, माइनस कर देंगे और फिर 1 डिजिट हम नीचे ले आएंगे। अब बन गया ये 18। अब 18 देखिए 3 के टेबल में कहाँ पे है, 18 मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 18, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कौन से प्लेस पे आया है वो हम राइट कर देंगे। अब हम फिर नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे, 1 डिजिट नीचे आता, एक साथ डिजिट नहीं उतारते, वो कुछ रीजन्स होते हैं जहां हम 2 डिजिट लेके आते हैं, और 1 बाय 1 होता है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं, इसको नहीं लेके आते, मतलब ये नंबर सोल्व हो गया, फिर ये नंबर बच्चा नीचे ले आएगा। उसको ये बताइए कि अगर ये सोल्व किया तो नेक्स्ट जो यहाँ पे नंबर होगा, फिर उसके बाद ये, ऐसे हम नंबर नीचे लेके आते हैं, ऐसे बीच में छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद आया 5। अब देखिए 5 3 की टेबल में है, नहीं है। 5 के ऊपर कौन सा नंबर होता है, 4। अब 4 है,
नहीं है। 4 के ऊपर कौन सा नंबर होता है? 3। तो अब देखिए 3 है तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे और माइनस कर देंगे और हमारा रिमाइंडर रह जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया हमारा सोल्व। अब देखिए यहाँ पे क्या है? 5, तो 1 डिजिट है तो यहाँ पर हम 1 डिजिट लेंगे। अब देखिए इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है? ये वाला नंबर बड़ा है। अगर यहाँ पर बड़ा नंबर है तो हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे। तो अब 2 डिजिट लिया हमने तो यहाँ पे बन गया 45 नंबर। अब हम 5 की टेबल में देखेंगे कि 45 कहाँ पर है। 45 5 9 जा पे आता है तो 5 9 जा यहाँ पे लिख देंगे और 45 इसके नीचे राइट कर देंगे और इसको कर देंगे माइनस। ठीक है, और यहाँ पर हम 1 डिजिट नीचे लेके आएंगे जैसा रूल होता है। अब यहाँ पे 0 है तो देखिए क्या होता है? 5 0 जा 0 हो गया। बच्चे करते हैं ऐसे मिस्टेक कि 5 0 जा 0, बट हो सकता है पहले हमें तो समझाया गया था 0 आ गई तो नहीं। अब आप ऐसे बता सकते हैं 5 0 जा 0 और ये माइनस। अब हम नेक्स्ट डिजिट लेके आएंगे। अब है 5। अब देखो अब 5 की टेबल में कहाँ पे आता है? 5 की टेबल पे आता है 1 जा पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सोल्व। पहले क्या होता है, जब हमारे टाइम में होता था कि 0 आ गई फिर हम दूसरा एक नंबर और इसके साथ ले लेते थे और यहाँ पे 5 2 डिजिट हमने उतारा है, उसके नाम की 0 लगा दो। तो आप ऐसे मत बताइए, अगर 0 है तो 5 0 जा 0 आ गया, ऐसे उनको समझाइए बच्चे को। ठीक है, और अगर फिर भी यहाँ पे मान लो 3 नंबर होता, ठीक है 3 मान लिया हमने, तो यहाँ पे हम उतारते 3। ठीक है, अब 3 तो 5 की टेबल में आ ही नहीं सकता, तो हम क्या करते कि हमने नंबर नीचे लेके आए, उसको हमने सोल्व नहीं किया, तो इसके एवज में हमें प्लंटी लगेगी और उसके एवज में हमें ऊपर एक करनी पड़ेगी 0। ठीक है, हमें ऊपर एक 0 लगानी पड़ेगी। तो ऐसे आप बच्चे को डिवीजन सम आसानी से सिखा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और किस टॉपिक पे मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊं आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।